जय हिंद। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के प्रश्नावली नंबर 8.2 लिखा हुआ है। इसी के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर देखेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए कि यह चैप्टर आप लोग के लिए सबसे आसान हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ेंगे हरों के परिमेयकरण। इसमें आप लोग से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। हरों का परिमेयकरण, ठीक। तो हरों के परिमेयकरण के लिए आप लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे, ठीक। लेकिन फिर से एक बार आप लोग को बता दे रहे हैं, यदि a है और b प्लस रूट c है, ठीक। हरों के परिमेयकरण तो कोई भी भिन्न, हम भिन्न को लिखते हैं अंश बटा हर में, अंश बटा हर में लिखते हैं। तो देखिए अंश ऊपर और नीचे हर, तो इसमें हम गुना करेंगे b। अब देखिए यहाँ के चिन्ह को, हर के चिन्ह को देखेंगे सम संख्या से तो गुना करेंगे ऊपर नीचे, ठीक। देखिए सम संख्या से गुना कर दिए, लेकिन जो चिन्ह होता है उसमें बदलाव हो जाती है। जो इसमें चिन्ह है उसमें बदलाव आप लोग की हो जाती है। हर के चिन्ह यदि आप लोग का प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में होती है, ठीक। तो इसी प्रकार से देखिए सबसे पहले कि जो यहाँ पे हम लोग का हर है तो इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस कर देंगे, बस हो गया। ऊपर अब जो हम लोग के लिए ए बचा हुआ है तो ए लिखेंगे और b माइनस रूट सी है। आप बाटा में देखिए क्या होगा कि आप लोग का एक अलजेब्रिक फॉर्मूला मिलेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ b के स्क्वायर माइनस रूट c के स्क्वायर, तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन को बनाकर आप लोग को दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर हमको 7 दिया है और नीचे 2 प्लस रूट 3 दिया है, तो इसको कहे को हरों के परिमेयकरण का है। तो यह डायरेक्टली आप लोग का हरों के परिमेयकरण नहीं कहेगा, कुछ मान दिया रहेगा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के किसी एक एंगल पे, अलग अलग एंगल पे आप लोग को दिया रहेगा। तो आप उस एंगल के मान को रखते हुए आप इस यहाँ तक पहुँचिएगा। तो डायरेक्टली तो यहाँ तक आप लोग का आंसर दिया नहीं रहेगा बुक का। तो यहाँ पर हम लोग के एक काम करना होता है अलग से, जो हरों के परिमेयकरण होता है। तो देखिए हरों के परिमेयकरण के लिए क्या बताएं कि हर के चिन्ह को देखना है। तो देख लिए, अब यह प्लस में है तो माइनस में, खाली चिन्ह चेंज करेंगे। तो माइनस रूट 2 माइनस रूट 3, ऊपर नीचे भी आप लोग का 2 माइनस रूट 3। अब यह 7 के साथ गुना करेगा। तो देखिए गुना 2 माइनस रूट 3, अब आटा कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। तो अब देखिए कितना होगा 7, 2 माइनस रूट 3, अब आटा में 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो बचेगा कितना 7 इंटू 2 माइनस रूट 3। बस यह आप लोग का हुआ आंसर, ठीक। तो सेम इसी प्रकार से बनाना है। तो यह आप लोग का हरों के परिमेयकरण एक बार अपने से रिपीट करना है और उसको बना लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्या है उसके बारे में, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज को देखेंगे, और वही त्रिभुज जो हम लोग क्लास इसके पहले में पढ़े हैं, जो 8.1 में। इसमें देखिए इसमें हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना लिए, और जो समकोण त्रिभुज बनाए बाबू, तो इसका मान भी दे रहे हैं ए बी और सी रख दिए, ए और बी और सी रख दिए। देखिए एंगल 0 होता है, 0 के मतलब कि उसके दो रेखाओं के बीच कोई एंगल नहीं बन पाती है। अगर मान लीजिए कि डायरेक्टली यहाँ से कुछ एंगल दे दिया जाए और दोनों रेखा एक ही पर है, तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच में कुछ एंगल है, तो नहीं है, ठीक। तो देखिए 0 वाला को छोड़ दीजिए, 0 पर आप लोग को बता देंगे। लेकिन जब समकोण त्रिभुज के यह कोण 90 डिग्री का हुआ तो यह न्यून कोण होगा, यानी दोनों के जोड़ने पर 90 होगा। तो एक होगा कि कंडीशन में 45 और 45, ठीक। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा फिगर बना रहे हैं आप लोग का, और यही फिगर सेम फिगर और सेम कॉन्सेप्ट आप लोग को इसके अगला चैप्टर जो 9th पढ़ेंगे, प्रश्नावली 9 पढ़ेंगे, उसमें आप लोग का काम करेगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ जैसे इसको 30 माने तो ये 30 और 30, यह 90 डिग्री, यह 30 तो यह 60। देखिए हो गया एक समकोण। तो समकोण का मतलब होता है कि एक कोण का मान 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री, और जब यह 30 होगा तो ये दोनों एंगलवा को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होगा। तो जब ये 30 तो यह आप लोग का 60। अब देखिए होता क्या है
कि 45 पे आप लोग को मान का है कि मान लीजिए इसको भी हम अगर ए मान लें और इसको भी ए मान लें, ठीक। तो एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे हम कि पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर इजकल टू एच का स्क्वायर होता है। एच इजकल टू मानते हैं पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए पी का भी वैल्यूएशन आपका, पी का जो वैल्यू है वो अभी ए है तो ए का स्क्वायर, आज जो हम लोग का ई वाला है तो इसका भी ए का स्क्वायर हुआ। तो देखिए सबसे पहले एगो ए एगो मिलेगा तो यहाँ बन जाएगा 2 ए के स्क्वायर बनेगा, यानी कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, और 4 के निकलेगा 2 तो यहाँ हो जाएगा 2। नहीं रुकिए गलती, देखिए होगा क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल के रूट के 2 ए स्क्वायर, अब 2 ए स्क्वायर तो रूट 2 रहेगा, ए बाहर निकल गया। तो इसके लिए आप लोग का जो ई वाला मान है तो यह होगा रूट 2 ए होगा, ठीक। तो अब देखिए अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के मान हम निकाल सकते हैं। कैसे? अब कहे कि अब साइन 45 डिग्री के मान ज्ञात करें, तो देखिए यहाँ पर 45 तो इसको पी माने, अच्छा यहाँ पर 45 तो इसको पी माने, क्योंकि एंगल के सामने वाले भुजा को हम पी कहते हैं। तो देखिए माने तो कितना हुआ ए, अब बाटा में क्या होता है, पहले साइन का फॉर्मूला आप लोग का पता होना चाहिए, साइन सी रख लेते हैं तो क्या होता है, सी के लगे आप लोग का है तो पी बाई एच होगा, पी बाई एच, तो पी ए है और एच आप लोग का रूट 2 है, 2 ए है, तो एक गो ए से वो ए कट गया, तो अब कितना बचेगा, साइन 45 डिग्री इजकल टू 1/√2। अब देखिए इसके बाद निकालते हैं cos 45 का, cos 45 तो इसमें से किसी एंगल को पकड़ेंगे तो बी बाई एच, तो देखिए जो 45 है तो ये पी हो गया, तो ये बी होगा भाई, एच एच ही रहेगा। तो बी का मान कितना है, बी का मान है आप लोग का ए, और एच का वैल्यू है √2 ए, तो ए से ए कैंसिल, बच गया 1/√2। तो यानी हम देखें कि cos 45 और sin 45 दोनों के मान समान होता है। अब बच जा रहा है आपका 10 सी चाहे 10 है तो p बाई बी, तो p है b है, तो यानी a बाई ए, तो अब कट गया यानी 1। तो देखिए आप लोग का मान इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, निकाल लिए, यहाँ देखिए cos 45 का मान है, तो इस तरीके से निकल गया। यह होता है आसान तरीका सबसे है कि एक इसको एक माने, इसको एक माने, इसको √2 माने। अब निकाल लीजिए, निकाल लिए। अब देखिए थोड़ा सा इसमें झंझट होती क्या है कि इसको यदि हम, देखिए होता क्या है कि इसको हम मान ले कितना, 1 मान ले, इसको √3 मान ले और इसको हम 4 मान लेंगे। अब देखिए कैसे, 60 के सामने वाले को √3 मानेंगे, मान लिया, तो सेम आप लोग का उसी प्रोसेस से निकलेगा, तो डायरेक्टली हम निकाल दिए फॉर्मूला। अब यहाँ हम निकाल रहे हैं, देखिए बोले कि साइन 30, तो साइन 30 तो यानी पी ई होगा, एच ई होगा, अब बी यह होगा। देखिए साइन 30, तो साइन 30 के वैल्यू कितना होगा, 1/1 कितना हो जाएगा, 2 होगा। कैसे? तो देखिए निकाल रहे हैं आप लोग को फॉर्मूला से, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो √1 का स्क्वायर प्लस 3, तो √4 का 2 निकल गया 1/2। cos 30 डिग्री का मान, देखिए cos 30, तो cos 30 यानी है पी है बी, तो ये बी हुआ, तो देखिए बी बाई एच होता है, तो cos 30 का मान आप लोग का कितना होगा, √3 2 होता है। अब देखिए tan 30, तो p बाई बी होता है, फॉर्मूला का होता है p बाई बी, तो p के वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू कितना है √3, तो यह 10, और इसके आगे आप निकाल सकते हैं 60 का वैल्यू भी निकाल सकता है। यदि इस प्रकार से निकालना नहीं है तो सबसे शॉर्ट तरीका आप लोग को बता दे रहे हैं, लिखिएगा, ठीक। अगर यह है तो आप लोग इसको
नोट कर लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर। ठीक, अब देखिए डायरेक्टली अब हम आप लोग का डायरेक्टली मान सारणी जो है उसको बता देते हैं। यह तो निकाल कर बताए, ठीक, क्योंकि आप लोग भी निकालिएगा और यह सबसे अहम भूमिका रहेगा आप लोग का प्रश्नावली 9 में। 9 में सेम यही कंसेप्ट और इसी के साथ हम लोग को आगे चलना है। तो देखिए ले लेते हैं 3 4 लेते हैं। चलिए यहाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ लेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ ले लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ले लेते हैं। चलिए साइन यहाँ लेते हैं, साइन थीटा। तो देखिएगा इसको गिनना है हमको, एक ऐसे क्या 0 1 2 3 4 और 4 से सभी में भाग दे देंगे। पहले तो 0 से 4 तक गिनती करेंगे, 0 से 4 तक गिनती किए और सभी के बाटा में 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग कर दिए, 4 से भाग कर दिए, भाग कर दिए। अब रूट चढ़ा देंगे, रूट लिख दिए, रूट रूट। तो देखिए यहाँ का होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ नहीं होने वाला है। तो देखिए 1 का वर्गमूल आपका 1 निकलेगा, यह 4 है तो 4 का 2 निकल गया। यहाँ देखिए कटेगा 1 एकम का 1 और 2 दूना का 4। तो देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, लेकिन रूट 2 का नहीं निकलेगा तो रूट 2 यहाँ नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ आपका होगा रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और कटने वाला भी नहीं है, तो रूट 3 लिख देंगे और 4 का पक्का 2 हो जाएगा। और यह एक बार में कटेगा तो रूट 1 होगा और 1 का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक, यह आप लोग का साइन थीटा का मान हुआ। तो साइन थीटा का डायरेक्टली इस प्रकार से निकला। तो निकालने के लिए 0, इसको 1/2 लिखेंगे, इसको 1/√2 लिख दिए और यहाँ आप लोग का √3/2 है और यहाँ 1 है। देखिए कैसे करना है, 0 से 4 तक गिनना है, 4 से भाग दे देना है, उसके बाद से वर्गमूल निकाल देना है। अब देखिए हुआ क्या, कॉस थीटा का निकालेंगे, कॉस थीटा का। ठीक, तो कॉस थीटा के लिए देखिएगा करेंगे क्या कि अब उधर से चलेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हो गया। अब देखिए tan थीटा, इसके बाद अब अपोजिट लिखना है tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो देखिए साइन थीटा, साइन यानी 0 है तो 0/1, 0/1 इसके नीचे लिख दे रहे हैं। ठीक, 0/1 लिखेंगे तो 0 हो गया, तो 0, तो tan 0 का मान 0। अब देखिए अब यहाँ का होगा 37 के लिए क्या करेंगे, साइन का वैल्यू लिख दिए, अब बाटा में लिखेंगे √3/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 और गुने 2/√3 कट गया, तो ऊपर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 1 में √3 हो गया। ठीक, इसको भी पलट के गुना करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि कट जाएगा कैसे 1/√2, 1/√2 हो गया। इसको पलट कर गुना करना है तो √2 ऊपर रहेगा, 1 नीचे रहेगा, तो कट गया तो 1 बच गया। इसको भी हम पलटेंगे तो √3/2 गुने 2, तो 2 से 2 कैंसिल आप लोग का, तो होगा तो क्या होगा √3। अब इसको भी तो देखिए 1/0 कांस्टेंट के बाद 0 है, यानी कोई भी संख्या के बाटा में 0 रहे तो उसे अपरिभाषित इन्फिनेटिव यानी उल्टा 8 से दर्शा देते हैं। ठीक, अब यह तो हो गया। अब आगे की जो कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए कोसेक थीटा के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए कोसेक थीटा, तो साइन के उल्टा कोसेक होता है, यानी 0/1 है, 0/1 है तो 1 हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे 1/0 और 1/0 अब इन्फिनेटिव बताए तो इन्फिनेटिव लिख देना है। देखिए 1/2 है, साइन 30 में है 1/2, तो हमको 2/1 लिख देना है, 2/1 यानी 2 लिख दिए। देखिए साथ में क्या है साइन के और यह कोसेक लिख रहा है, 1/√2 है तो √2/1 लिख देना है। देखिए साथ में क्या है
√3/2 है तो 2/√3 लिख देंगे, और इसमें 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक, इसी प्रकार से सेक के हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, या यहां से लिख दीजिए 1 2/√3 √2 इन्फिनिटी। यह आप लोग का कॉसेक का मान हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा। ठीक, और कॉट के आप लोग निकाल लीजिएगा, इसको भी उल्टा कीजिएगा तो इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, और ये वाला उठ कर यहाँ आएगा, 1 यहीं पर आएगा, और यहाँ 1/, हो जाएगा। देखिए कॉट के लिए काम यहीं पे लिख देते हैं कुछ जगह तो कॉट के लिए क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। उधर से लिखते चले जाइए, यह कितना हो जाएगा, आगे लिख देते हैं √3 हो जाएगा। यह 1 होगा, यह 1/√3, यह 0 हो जाएगा, 0 हो गया। इसी प्रकार से तो लिखना है। तो आप लोग का आई होप यह समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन इसके आगे कैसे पूछता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, चलिए, तो अभी तक तो हम खाली कंसेप्ट को पढ़े, और कंसेप्ट के साथ कुछ प्रश्न को आप लोग को देख रहे हैं। ठीक, और उदाहरण नंबर आप लोग का है 6 नंबर, यानी कि जो हम मान सारणी आप लोग को बताए हैं उस पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगी। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करेगा कि एक आप लोग का समकोण त्रिभुज दे दिया रहेगा, समकोण त्रिभुज दे दिया गया, या ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं। इस टाइप से आप लोग का प्रश्न पूछा गया है, और उदाहरण में भी है। देखिए बोला क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो भी समकोण है। ठीक, अब बोला है कि AB = 5 सेंटीमीटर है, AB = 5 सेंटीमीटर है, और आपका जो एंगल C है वह 30 डिग्री है, दे दिया गया है। अब पूछ रहा है कि आप ये दोनों के मान ज्ञात कीजिए। तो दोनों के मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि हम वैसे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को लेंगे जिसमें हमको P का मान पता रहे, आई दोनों में से एक का पता रहे। ठीक, तो हम ले लेते हैं, आप लोग का देखिए क्या लेंगे, साइन C = ले लेते हैं P/H, बना रहे हैं। ठीक, साइन लेकर बना रहे हैं, आप टेन पर भी बना सकते हैं, कॉट पर भी बना सकते हैं, और कॉसेक पर भी बना सकते हैं। नहीं, कॉट, टेन, कॉसेक, साइन, सेक और कॉस पर नहीं बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सेक और कॉसेक और कॉस और सेक पर नहीं बनेगा, बाकी 4 पे आप लोग का मान निकल जाएगा। देखिए लिख कर रहे हैं, साइन C = P/H, यानी 5/H, 5/H ले लिए, यानी साइन 30 डिग्री = हुआ 5/H, और साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 के मान कितना हो गया 5/H। देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो H = 10, तो H = 10 ले लिए, तो यहाँ हम लोग के लिए 10 निकल गया। ठीक, 10 आ गया। अब इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम का H का पता है नहीं है कि 10 है, 10 सेंटीमीटर है, और P का मान पता है कि 5 सेंटीमीटर है, तो B निकालना है। तो B = क्या लिखेंगे कि H² - P², H का स्क्वायर 10 के स्क्वायर होगा, -5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसमें 20 सेंटीमीटर दे देते हैं स्क्वायर। रूट में क्या होगा 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर -25 के सेंटीमीटर के स्क्वायर, होगा कितना 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 75 को तुरंत तो 5√3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया 5√3 सेंटीमीटर। तो ये आप लोग का रहा उदाहरण नंबर 6 का। ठीक, और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर में क्या पूछा गया क्वेश्चन है, और कैसे क्वेश्चन को किया है उसके बारे में देखते हैं और समझते हैं कि वह कैसे बनेगा। तो देखिए उसके लिए क्या पूछा गया, कहा है कि एगो त्रिभुज है जो PQR है, त्रिभुज है जो PQR है और Q समकोण है, Q समकोण है। यह आप लोग का 3 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि इस कोण का मान बताइए, इस कोण का मान बताइए। तो इसमें से हम एक कोण के देखिए, जब हमको Q 90 डिग्री दिखाई दे दिया, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एंगल P + एंगल R = 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोण के तीनों कोण के मान 180 डिग्री होता है। जब अकेले 90 डिग्री तो दो को मिलकर 90 डिग्री होगा, तब 180 डिग्री हो सकता है। तो इसमें हम एक का मान निकालेंगे, तो साइन
तो देखिए हम आर का मान निकालते हैं, और आर का मान निकालने के लिए हमको पी भी दिया है और एच भी दिया है। तो पी एच आपका कैसे में लगता है, फॉर्मूला होता है पी बाई एच या एच बाई, तो कॉसेक पर भी निकाल सकते हैं और साइन पर भी निकाल सकते हैं, कॉसेक पर भी निकाल सकते हैं और साइन पर भी निकाल सकते हैं। ये दो पे आप कोई एक को लेकर निकालते हैं। तो देखिए हम साइन ले लेते हैं, और पी रख कर बने चाहे आर रखे, तो देखिए हम आर को रख कर बना रहे हैं। साइन आर इक्वल टू लिखेंगे पी बाई एच, तो साइन देखिए साइन आर, तो साइन आर हुआ तो यह पी हुआ या एच हुआ। तो देखिए 3 सेंटीमीटर आप बाटा 6 सेंटीमीटर, बाटा 6 सेंटीमीटर। तो अब आपको कितना बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। तो साइन आर इक्वल टू बचेगा 1/2। तो साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो 30 डिग्री। तो लिख सकते हैं यह 30 डिग्री। तो देखिए जब एंगल P प्लस एंगल R मिल के 90 डिग्री, तो एंगल P इक्वल टू क्या लिख देंगे, 90 माइनस R लिख देंगे। एंगल P इक्वल टू लिख सकते हैं 90 माइनस 30। एंगल P इक्वल टू बच जाएगा आपका कितना, 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू है 60 डिग्री हुआ। ठीक, तो यह आप लोग का 6 यानी 7 नंबर है, 7 नंबर प्रश्न है, और पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड में भी। ठीक, अब देखते हैं हम 8 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन किस प्रकार से है, उसको भी देखते हैं। देखिए यह प्रश्नावली आप लोग को मिटक जा रहा है बार बार, 8.2 है, यानी पूरा चैप्टर नहीं है, इसके उदाहरण के साथ है और उदाहरण बनाना है। देखिए पूछ कर रहा है, दे रहा है क्वेश्चन में आपको साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, और दिया है कॉस ए प्लस बी बाई इक्वल टू 1/2 दिया है। तो देखिए लिख क्या सकते हैं, यहां से बना रहे हैं साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो देखिए साइन ए माइनस बी 1/2 कितना डिग्री के मान है, तो साइन 30 डिग्री के मान है, साइन 30 डिग्री। तो साइन साइन कैंसिल करेंगे तो बच जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। दूसरा होगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू आप लोग का 1/2 होगा। कॉस कितना डिग्री के मान 1/2 होता है, तो लिखते हैं कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, आप पढ़े हैं कि कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो कॉस कॉस कैंसिल, तो बच क्या आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब देखिए इसको 2 मानते हैं। अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। देखिए होगा क्या, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री इक्वेशन सेकंड। देखिए बी से बी कैंसिल, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, 2a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2a इक्वल टू 90 डिग्री, इधर है 2 गुना तो उधर भाग, तो a इक्वल टू कितना होगा 90/2, यानी कट हो जाएगा 45, a इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक, अब देखिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो रख रहे हैं, देखिए रख रहे हैं तो क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो a तो कितना है 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इधर है प्लस तो उधर माइनस, तो माइनस बी इक्वल टू कितना होगा 30 माइनस 45 डिग्री, माइनस बी इक्वल टू माइनस 15 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। यह आप लोग का प्रश्नावली 8.2 के उदाहरण सहित और कॉन्सेप्ट के सहित इतना रहा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डालें या ऑनलाइन हो कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और लाइक कमेंट करें, ताकि आपकी एक लाइक हमको बहुत सारा प्रोत्साहन करती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।